दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भी इंडिया के अंदर 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट हर साल अब्रॉड की तरफ मूव करते हैं सिर्फ एमबीबीएस करने के लिए। इतना बड़ा आंकड़ा आखिर क्यों है? क्यों स्टूडेंट अब्रॉड की तरफ मूव कर रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी बात है जो उनको खींच रही है अपनी तरफ, या कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं है जिसकी वजह से वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, स्पेशली स्टडी के लिए। अर्निंग के लिए कोई जाना चाहता है, इट्स ओके। कुछ स्टूडेंट शौक में जाना चाहते हैं, वो भी समझ में आता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट मजबूरी में अब्रॉड जाते हैं। आखिर कौन से रीजन है, उस पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ आज बात करेंगे कुछ ऐसे कंट्रीज, फॉरेन में कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जिनमें बहुत कम पैसों में आप एमबीबीएस करके इंडिया वापस आ सकते हैं। हर एक चीज पर बात करेंगे और उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे 8 to 10 कंट्रीज के बारे में जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो मीडियम है एजुकेशन का वो इंग्लिश है। और आपको पता है कि एनएमसी का ये रूल है, अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वहां पर जो एजुकेशन का मीडियम है वो इंग्लिश रहना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ की मदर टंग में है तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी। और वहाँ की मदर टंग में अगर कोई एमबीबीएस करके आ भी रहा है तो वो यहाँ पर उसके जो नॉर्म्स है एनएमसी के वो फॉलो नहीं होंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप जब भी अब्रॉड जाना चाहें जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में, तो उसमें कुछ नॉर्म्स हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको देखना है कि उस कंट्री में फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमबीबीएस करने के बाद आपकी जो डिग्री है वो एक कागज का टुकड़ा ही रहे, उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में ना हो पाए। हो सकता है कि आप जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं उस कंट्री में तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जब आप इंडिया वापस आएंगे तो फिर इंडिया में आपका प्रैक्टिस के लिए जो लाइसेंस बनेगा वो नहीं बन पाएगा। तो उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के और काम करेगा। बात करते हैं कि आखिर स्टूडेंट अब्रॉड की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं। इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ 2 से 3 रीज़न जो बहुत मेन है उस पर बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑलरेडी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है कंपटीशन। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से आज भी अगर आप देखेंगे तो एमबीबीएस के लिए स्पेशली बहुत कंपटीशन है। क्योंकि एमबीबीएस की मेरिट बहुत हाई जा रही है, 650 700 का अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तब जाके आप कहीं एक होप रखिए कि मुझे एमबीबीएस के लिए कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप मेरिट आप जाएंगे डोनेशन बेस पे या डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो उसमें 60 70 80 लाख यानी 1 CR तक आपको फीस देनी, यानी 1 करोड़ तक आपकी फीस जा सकती है इन 5 सालों में। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो मीडियम क्लास से हैं या मिडिल क्लास के साथ साथ या मान लीजिए लोअर क्लास है। तो उनके लिए तो एक सपना है कि मैं एमबीबीएस इंडिया में पेमेंट सीट पे या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेके नहीं कर सकता। तो उसके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो मेहनत करे, अच्छे से अपनी रैंक लेके आए। 650 700 नंबर अगर वो लेके आता है तो उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, कम से कम पैसों में उसका एमबीबीएस हो जाता है। पहला। दूसरा, जो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से ना, तो दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है जो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है। अब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा लगता है कि ये एमबीबीएस बनने के लिए एलिजिबल हैं, इनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये एमबीबीएस बन के एक बहुत अच्छे डॉक्टर साबित हो सकते हैं, बट किसी वजह से वो कंपटीशन क्रैक नहीं कर पा रहे। अब कंपटीशन अगर आप क्रैक नहीं करेंगे तो आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा और आप पेमेंट सीट पर ले नहीं पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो आपको 80 90 लाख रुपए तक देना पड़ सकता है, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन जो मैं समझ पा रहा हूं, इंडिया में अगर आप पेमेंट सीट पे कहीं जा रहे हैं तो आपको पता है कि एक तो बहुत महंगा है। वही चीज अगर आप अब्रॉड से करते हैं तो 30 लाख 25 लाख 35 लाख 40 लाख, यानी आधे से भी आधी फीस में आपकी मान के चलिए कि आप अब्रॉड से एमबीबीएस करके वापस आ सकते हैं। ये 3 रीजन सबसे मेन है।
उसके साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यह रहता है कि अगर आप एमबीबीएस कर भी लिया, आपने अब्रॉड से कर भी लिया है, तो करने के बाद में आपको इंडिया में आके एफएमजी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। वो एग्जाम आपको क्रैक करना है, एग्जाम में आप पास हो जाते हैं देन आप प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए आज बात करेंगे कि उन कंट्रीज के बारे में, वो मेन कंट्रीज कौन सी हैं जिनमें अगर आप जाना चाहें तो आपको बहुत बहुत कम फीस में आपका एमबीबीएस हो जाएगा। जैसा मैंने आपको यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ लिखा है किन देशों में सबसे सस्ता है, चलिए उस पर ही हम बात करेंगे। पहली कंट्री आप देख रहे हैं रसिया, जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट की चॉइस रहती है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम जो एजुकेशन का मीडियम है वो भी इंग्लिश है, सारी चीज़ें एनएमसी के अकॉर्डिंग ही फॉलो हो रही है। तो यहाँ से अगर आप एमबीबीएस करके आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। एमबीबीएस करके आप इंडिया में आके एग्ज़ाम दें और अपना क्लिनिक के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें, हॉस्पिटल खोलें, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत सस्ते में एमबीबीएस हो रहा है, सारे नॉर्म्स यहाँ पर भी फॉलो हो रहे हैं। आप आराम से किसी भी अच्छी कंसल्टेंसी को देख के और टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें देखिए यूक्रेन की, तो यूक्रेन भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर भी मिनिमम फीस की बात कर रहे हैं, फीस कम है और यहाँ पर आप मूव कर सकते हैं। ये जो कंट्रीज हैं आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फिलीपींस, फिलीपींस में भी आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है आपके लिए एमबीबीएस के लिए। तो ये 4 कंट्री हो गए। फिफ्थ में देखेंगे जॉर्जिया, तो जॉर्जिया में भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं, उनसे आप पर्सनली विजिट करें, उनसे मालूम करें कि किस कंट्री में अगर हम एमबीबीएस के लिए जाते हैं तो हमारे लिए मिनिमम फीस स्ट्रक्चर होगा। तो मिनिमम फीस पे जाना है और वहाँ की जो सारे नॉर्म्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एमबीबीएस कर लिया और जब आप इंडिया में आ रहे हैं तो उस एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके लिए ये दिक्कत हो जाएगी, पूरी लाइफ आपको वहीं रह के काटना पड़ेगी अगर आपने ऐसा किया। कुछ अदर कंट्रीज में देखिए जैसे चाइना, आपको बताया, जर्मनी, मलेशिया, पोलैंड, ये भी अच्छे ऑप्शन हैं, यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। और चाइना की तरफ स्टूडेंट बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं इस समय इंडिया से, तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये एक वो कंट्रीज थी जिनमें सबसे ज़्यादा इस समय स्टूडेंट मूव कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका आपके लिए ऑप्शन नहीं है, अमेरिका भी ऑप्शन है, बट वहाँ की फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि आप एक मिडिल क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत मुश्किल ऑप्शन है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो एक मिडिल क्लास के लिए है। लोअर क्लास का जो स्टूडेंट है उसके लिए प्रॉब्लम क्या आएगी कि ना तो वो 30-40 लाख रुपए देगा, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो अपने हार्डवर्क करे, मेहनत करे, 650-700 नंबर लाए और आराम से एमबीबीएस करे। बाई चांस अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा, 1 साल 2 साल 4 साल उसने तैयारी की लेकिन नहीं हो पा रहा, उस वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा है 600-650 तक, तो बीएमएस का ऑप्शन चूज कर सकता है, बीयूएमएस का कर सकता है, बीएचएमएस कर सकता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स।